Okay, so Hare Krishna. So I welcome all of you once again in our session, in our journey of self-discovery, Tayari Jeet Ki, right? So once again, like we have participants in, let us start the session. But before that, last two weeks, I could not take session because of some family function. Now we shall continue regular classes, and I hope you will be joining. So फर्स्ट लेट अस रिवाइज. बस काफी दिन हो गए हमको पिछला सेशन लिए, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं एंड देन वी शैल मूव फॉरवर्ड. ओके, सो वन. यस, और एनीबडी ऑफ यू, कोई भी अपना माइक ऑन करके आपको कुछ भी आपको याद होगा जो हमने पिछले सेशन में सीखा था, तो आप अपना माइक ऑन करके शेयर कर सकते हैं. एनीबडी, कोई भी. यस, मेक इट लाइव, मेक इट लाइव. ओके, हमने सोल के बारे में पढ़े थे. ओके, क्या पढ़े थे सोल के बारे में, क्या समझा था? बिकॉज बेटर, मतलब मैं पर्सनली भगवदगीता सेशंस के लिए समझना ज्यादा वर्ड ये यूज करता हूँ. बिकॉज क्या होता है, स्कूल में ये पढ़ना वर्ड यूज करने की आदत होती है. हमने पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन समझता कुछ नहीं है, या फिर इन वन सेंस अप्लाई क्या करना है हमको लाइफ में वो बिल्कुल नहीं समझता है. कई बार होता है ऐसा. हो सकता है कि आप एक्सेप्शन हो, और हम आपको जो भी स्कूल में पढ़ते होंगे आपको अप्लाई करना भी समझता होगा. ऑफकोर्स उसके एप्लीकेशंस होते हैं जब आप इंजीनियरिंग में जाके या मेडिकल में जाके या फिर कोई और फील्ड में जाके उसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो कैसे अप्लाई करना है वो है ऑफ कोर्स, बट एज सच इतना होता नहीं है. तो यहाँ पे हम बेटर यूज करेंगे समझा और क्या अप्लाई करना है. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट अप्लाइज टू स्कूल एजुकेशन ऑल्सो, बट वो हमारे ट्रेनिंग में ऐसा होता नहीं है कई बार. ओके, यस, क्या समझा हमने सोल के बारे में? We learn existence of soul. Okay. Hello. That soul exists. Okay, that soul exists. Fine. और? Hello. Yes, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए. Yes, बोलिए बोलिए. ओके, फाइन. सो यस, वेरी नाइस. हमने सोल के बारे में समझा था, एटलीस्ट ये तो समझा था कि सोल एग्जिस्ट करती है. क्योंकि कई बार डाउट होता है कि अरे ये सब होता है कि नहीं होता है, पता नहीं. हम लोग पैदा हुए हैं, एक दिन अपने लाइफ जिएंगे ऑफ कोर्स, और उसके बाद एक दिन डेथ हो जाएगी. और ये क्योंकि हम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, यू ऑल्सो इमेजिन, मतलब जैसे कि विप्लव ने आंसर दिया, और आई गेस ही इज सम इन सम सेकेंड ईयर ऑफ हिज एजुकेशन. ओके, बैचलर्स डिग्री. इसका मतलब आपने 12th तक पढ़ाई की, तो मतलब 15 साल नर्सरी से लेकर 12th तक, और उसके बाद एक और 2 साल, 17 साल. सो आप 17 साल से एजुकेशन सिस्टम है, और हमने शायद किसी टीचर ने नहीं बताया होगा या किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा कि सोल नाम की कोई चिड़िया होती है, मतलब सोल नाम की कोई चीज होती है. ओके, सो सो बट हम लोग भगवद गीता के पहले दिन ही समझते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल. एंड दैट्स, इट्स नॉट दैट भगवद गीता की क्लास में हम समझते हैं या फिर मैं समझा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है. भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था. जब अर्जुन बेबिल्डर हो गया, जस्ट इमेजिन, अर्जुन ऑफकोर्स उन्होंने कुछ, अर्जुन ने अपने गुरुकुल में सीखा होगा जो भी. ओके, बट एक प्रकार से देखा जाए तो अर्जुन की वो पहली भगवद गीता क्लास थी, और मतलब भगवान ने उनको भगवद गीता ही समझाया. तो पहला स्पिरिचुअल क्लास था, और पहले दिन उनको क्या समझाया, दैट अर्जुन यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल. और उसके पहले नॉलेज के पहले क्या हो रहा था, अर्जुन बोल रहा था मैं फाइट नहीं करूंगा, सामने तो मेरे ही घर के लोग हैं, मेरे ही परिवार के लोग हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ. एंड इफ यू रीड भगवद गीता, और हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, तो लाइक कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे स्कूल में, मतलब मम्मी बोलती है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और हम बोलते नहीं आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है. मम्मी बोलती क्यों नहीं इच्छा हो रही है, तो हम बोलते हैं ऐसे ही आज इच्छा नहीं हो रही है. मतलब हमारे पास एक रीजन भी नहीं होता है देने के लिए कि पढ़ने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है. लेकिन अर्जुन ने ऐसे नहीं बोला था कि मुझे फाइट करने की इच्छा नहीं हो रही है. अर्जुन गेव 6 सॉलिड रीजंस. अर्जुन ने 6 कारण बताए थे भगवान को, अर्जुन कृष्ण को, कृष्ण भगवान को, कि इस कारण की वजह से मैं फाइट नहीं करूंगा. एंड ऑल वर लॉजिकल, ऑल वर प्रॉपर जेन्युइन रीजन. बट देन वी सी इन भगवद गीता दैट कृष्णा कट्स दोस पॉइंट, कि तुम गलत क्यों सोच रहे हो.
और उसके बाद फिर उनको भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। और आखिरी में हमने लास्ट सेशन में देखा था कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन क्या बोलता है, ओके मैं फाइट करूंगा, राइट। सो देयरफॉर दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने ओवरऑल समझा था कि हु आर यू, लाइक हमने इस क्वेश्चन से चालू किया था दैट हु आर वी, हम कौन है। सो वी अंडरस्टूड दैट डॉक्टर हैरी मॉन्सन एक केमिस्ट थे, जिन्होंने जब अपने बॉडी की कॉस्ट निकाली तो 110 रुपए आई, बट डू वी कॉस्ट जस्ट 110 रुपीज? कॉज नो, वी आर सम इम्पोर्टेंट सोल। उसमें मैंने एक बहुत, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है, कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं और हमको कोई एक्सीडेंट दिखा जिसमें हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, और मान लो वो किसी 20 लाख की गाड़ी, 40 लाख की गाड़ी पे, तो हम उस 40 लाख की गाड़ी को नहीं उठाएंगे, हम उस अपने दोस्त को उठाएंगे, क्योंकि दोस्त की वैल्यू उस 40 लाख की कार से ज्यादा है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। ऑफ कोर्स कलयुग में कुछ भी हो सकता है, बट इस बेसिक पॉइंट पे डाउट नहीं होना चाहिए। सो उसका वैल्यू क्यों है? एक्चुअली बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर जो सोल है उसकी वैल्यू है, एंड दैट इज अनलिमिटेड। उसको हम पैसों में नहीं गिन सकते, राइट। सो we understood the difference between body and soul, that body is matter, soul is spirit। body is not conscious है ना, वो unconscious है, but जो soul है वो conscious है। तो जब conscious soul अनकॉन्शियस बॉडी में जाता है तो हमको ओवरऑल जो पैकेज मिलता है बॉडी का, जो दिख रहा है, तो अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कॉन्शियस दिखता हूँ, बट इन रियलिटी बॉडी इज नॉट कॉन्शियस। बॉडी चेंजेस बट सोल डज नॉट चेंज। सोल इज इटर्नल, बॉडी इज टेम्पररी। एंड एक समय के बाद बॉडी जो है मर जाती है। तो बॉडी मरती मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, सोल निकल जाता है उस बॉडी से, उसी को हम मरना कहते हैं। बट सोल इज ऑलवेज अलाइव, इट डजंट डाई। ओके। और हमने देखा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने एक गुलाब का एग्जाम्पल दिया था, रोज का एग्जाम्पल, किसी को याद है रोज का एग्जाम्पल क्यों दिया था? लास्ट सेशन में मैंने रोज का एग्जाम्पल क्यों दिया था? यस, किसी को याद नहीं है? एक रोज का एग्जाम्पल, जब रोज कोई देखता है रास्ते पे, एक एक रोड पे रोज पड़ा हुआ है, एक गुलाब का फूल पड़ा हुआ है ताजा ताजा, इसका मतलब आप में से कोई नोट्स नहीं बनाता है। आप लोग कर सकते हो ऐसा, बिकॉज दिस नॉलेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग स्कूल में देखो कितने नोट्स बनाते थे, है ना। केमिस्ट्री की इक्वेशंस लिख लिख के कॉपियां भर देते थे, है ना, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर करके। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उधर वो नहीं करना है, मैं खुद भी मैथ्स का टीचर हूँ और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। बट यहाँ पे भी व्हेन वी आर टेकिंग दिस नॉलेज, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन मेक नोट्स। अब कुछ नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको लिख लो। कल चल के आप कोई किसी इंटरव्यू में बैठोगे, कहीं पे आपको अपना पॉइंट प्रेजेंट करना रहेगा, यही पॉइंट्स आपको बहुत काम आएंगे। एंड लिटरली दिस पॉइंट्स आर वेरी रेयर, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर सब देखते हैं, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं, और न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, मैगजीन सब पढ़ते हैं। तो वो वाला नॉलेज सबको मिल जाता है जब कोई प्रिपरेशन करने के लिए आता है। बट भगवद गीता का नॉलेज सबके पास नहीं रहता, और जब भगवद गीता के पॉइंट्स आप बोलते हो ना इंटरव्यू में, तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन रहता है। देयरफॉर दिस इज, उसके लिए भी आप इसका फायदा उठा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। सो यू कैन जस्ट कीप कॉपी एंड पेन विथ यू, एंड आपको कुछ चीज अच्छी लगती है कि अरे ये अच्छा पॉइंट लगा मुझे, या मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आया, यू कैन नोट इट डाउन। तो मैंने रोज का एग्जाम्पल दिया था कि देखने का तरीका, द व्यू, व्यू पॉइंट, कि एक लड़का देखेगा तो उसको वो अलग तरीके से उस फूल को देखेगा, एक माली गार्डनर देखेगा तो अलग देखेगा, एक सोल्जर देखेगा तो अलग तरीके से देखेगा। ओके, एक गाय देखेगी तो बोलेगी चलो यार आज मेरे को अच्छा ताजा ताजा खाने को मिल गया, तो चुपचाप खा के चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार मटेरियल व्यू पॉइंट होता है, स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट होता है। सो व्हाट इज मटेरियल व्यू पॉइंट एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट? सो मटेरियल व्यू पॉइंट इज दैट, कि अरे वो कुत्ता है, वो बिल्ली है ना, ये हो गया मटेरियल व्यू पॉइंट। वो मतलब हम लोग हड्डी के ढांचे हैं, है ना, हम लोग फ्लैश और बोन से बने हुए हैं। दिस इज मटेरियल व्यू पॉइंट। एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट? आप जिसको भी अपने सोसाइटी में, कॉलोनी में, रोड पे देखो, यू कैन सी अ सोल इन इट। ओ दिस इज ऑल्सो अ सोल, दिस इज ऑल्सो चाइल्ड ऑफ कृष्णा। सो ये भी भगवान का बच्चा है। दिस इज स्पिरिचुअल वे पॉइंट, दैट वो भी सोल है, मैं भी सोल हूँ। एंड ऑफ कोर्स वील अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअल वे पॉइंट। वी कैन सी, जो हम लोग बात करते हैं, आपने सुना होगा भाईचारे की बात करते हैं,
सब लोग इक्वल है। तो एक्चुअली सब लोग इक्वल है, लेकिन हम लोग ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वो अमेरिकन है, वो चाइनीज है, चाइना के लोग खराब होते हैं, पाकिस्तान के लोग खराब होते हैं, डोंट टेक इट लिटरली, ओके। या फिर ये इधर ये खराब है, वो खराब है। बहुत लोग बोलते हैं अरे उत्तर प्रदेश के लोग बाप रे एकदम बेकार लोग हैं, बिल्कुल झगड़ा करने के लिए रेडी रहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं सब समान है, सब इक्वल है, सब इक्वालिटी है, लेकिन हम लोग ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये कैसे, मतलब आर वी नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग अवर पॉइंट? डोंट यू थिंक सो? सो व्हाट इज, इवन फिर इंसानों में हम लोग इतने डिवीजन कर देते हैं, तो जानवरों को तो छोड़ ही दो, उनका क्या बात करना। लेकिन व्हाट इज द स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट? दैट एवरीवन इज सोल, और जो ऊपर की बॉडी है वो तो एक जस्ट मशीन है, जो हमको कुछ पर्पस के लिए मिली है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए मिली है। लेकिन उसके अंदर कौन रह रहा है? सोल रह रहा है, और हमको सोल की रिस्पेक्ट करनी है, बिकॉज वो सोल है। ईच एंड एवरी सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, एंड व्हेन यू से दिस इट मींस because you both are part and parcel, so of course naturally आप respect करोगे। तो this is spiritual viewpoint and its benefit। और हमने एक एग्जांपल देखा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई इंसान है, उसने एक पिंजरा खरीद के लाया और एक बढ़िया सा तोता पाल लेके आया और उसको उसने पिंजरे में रखा। लेकिन मान लो पिंजरा जो था वो सोने का, उसको वो पॉलिश कर रहा है, ही इज पॉलिशिंग इट एवरी डे, 2 times a day, उसको बढ़िया से क्लीन कर रहा है, लेकिन तोते को खाना देना भूल गया, क्या होगा? तोता मर जाएगा। सिमिलरली आज के जमाने में हो रहा है, 21st सेंचुरी में लोग बड़ी बड़ी एजुकेशन ले रहे हैं, है ना, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, उसके बाद बड़ी बड़ी जॉब है, अच्छे अच्छे कार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन वो सिर्फ बॉडीली लेवल पे, बॉडी को, क्योंकि बॉडी एक प्रकार का पिंजरा है जिसके अंदर सोल है, वो आत्मा है, वो एक पक्षी के जैसे, इट इज लाइक अ बर्ड। और हम लोग अपनी बॉडी के लिए बढ़िया क्रीम पाउडर लगाते हैं, दिन में 2 बार नहाते हैं, 3 बार खाते हैं, 8 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन अपने सोल को देना ही भूल जाते हैं, कुछ भी स्क्रिप्चर्स पढ़ना ही भूल जाते हैं, भगवान के नाम का जप करना भूल जाते हैं, भगवान के सामने जाके प्रणाम करना भूल जाते हैं, अपने माँ बाप के पैर छूना भूल जाते हैं, और हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो होता ही नहीं है। और भले ही सब कुछ बेस्ट है बॉडी लेवल पे, बट हमारा सोल जो है, द सोल डाइज, द सोल स्टार्ट्स डाइंग ईच एंड एवरी मोमेंट। और एक ऐसा समय आता है that a person starts feeling frustrated, वो सोचता है कि मैं कैसे अपने लाइफ को खत्म कर दूं, and many people commit suicide because they have forgotten। of course कोई अगर सुसाइड नहीं भी कर रहा है, बट वो लाइफ में खुश नहीं है, और खुश भी है मान लो बेस्ट, बट इट इज नॉट एट स्पिरिचुअल लेवल, okay, so that is not good। So therefore we have understood in the last class that along with feeding our body, along with taking care of our body, we should also take care of soul, okay। and today, आज का टॉपिक क्या था, आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि हमने लास्ट क्लास में समझा हम सोल है, और आपको मान लो समझ में आ गया, ठीक है, क्या, या फिर आपने फेथ रखा, बिलीव किया कि हम सोल है, लेकिन आपने किसी को जाके बोला और उसने बोला अरे सोल है क्या, क्या बात कर रहे हो, प्रूफ करके दिखाओ कहाँ सोल है, तो हम फिर क्या, कैसे प्रूफ करूँ, यू विल बी कंफ्यूज। ओके, सो इट्स वेरी इजी एक्चुअली, हमको किसी को प्रूफ करके हराना नहीं है, ओके। ऐसा कुछ हमें नहीं करना, जस्ट शेयर द स्क्रीन टिल द टाइम। सो हमें किसी को हराना नहीं है प्रूफ करके कि सोल है नहीं है, लेट इट बी, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, और इससे हमारा भी कन्विक्शन बढ़ेगा, जो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप लास्ट क्लास को मैंने रिवीजन करवाया थोड़ा, फॉर अ सिंपल रीजन कि काफी दिन हो गए थे। ओके, सो नाउ यू कैन हैव योर कॉपी, एंड यू कैन मेक नोट्स इफ यू वांट, इट इज नॉट फोर्सफुल, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ओके, बट इफ यू वांट यू कैन, ओके। सो लास्ट क्लास में हमने देखा एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। टुडे वी विल सी साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। ये साइंटिफिक प्रूफ क्या है? तो साइंस कोई भी चीज को प्रूफ करता है अलग अलग तरीके से, उन तरीकों को हम देखेंगे और उनसे हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे दैट वी आर सोल, और सोल डज एग्जिस्ट। ओके, सो साइंस किसी भी चीज को 3-4 तरीके से प्रूफ करता है। एक है कॉमन सेंस, ओके, लॉजिक से समझ में आ रहा है कि होता है। कॉन्शियसनेस, नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड रीइंकार्नेशन रिसर्च, ये 3-4 चीजों से हम समझेंगे। ओके, फर्स्ट, तो आज हम इन चारों चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, 4 टॉपिक। ओके, सो फर्स्ट इज कॉमन सेंस। व्हाट इज कॉमन सेंस? व्हाट डज कॉमन सेंस से? सी, ये मैंने पहले भी बोला था कि मान लो अभी कोई कोई बॉडी, कोई जिंदा है और वो बात कर रहा है आपसे, और अचानक से उसको हार्ट अटैक आया,
और उसकी डेथ हो गई। डेथ होने का मतलब क्या है? इफ यू ऑब्जर्व, वो पर्सन एज इट इज है, उसके दो आंख है, दो कान है, नाक है, मुंह है, मुंह के अंदर दांत, ऐसा नहीं कि दांत अचानक से गायब हो गए। उसके अंदर जीभ भी, ऐसा नहीं कि जीभ गायब हो गई इसलिए नहीं बोल पा रहा है, या फिर उसके कान से कुछ ईयर ड्रम निकल गया और वो सुन नहीं पा रहा है, या उसके आंख से रेटिना ही गायब हो गया तो अभी स्क्रीन पे पिक्चर ही नहीं बन रही तो देख नहीं पा रहा है। ऐसा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ फिर? एवरीथिंग इज सेम, इवन साइंसेस। तो हम आपने सुना होगा कि थोड़ी देर में ही बॉडी सड़ना चालू हो जाती है, क्योंकि बॉडी इज अ लंप ऑफ मैटर। वो थोड़ा सा कुछ अर्थ वाटर फायर या ईथर से बना हुआ है, और तुरंत वो सड़ना चालू हो जाता है। थोड़ी देर छोड़ दिया तो कीड़े भी लगना चालू हो जाएंगे उसको। लेकिन रियल में देखा जाए तो बॉडी जो पहले थी, जब इंसान जिंदा था और मरने के बाद, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो फर्क कहाँ पे आया? सो वी अंडरस्टैंड दैट इट वाज सोल दैट वेंट आउट ऑफ द बॉडी। वो सोल था जो शरीर से क्या हुआ, आत्मा जो थी वो क्या हो गई, शरीर से निकल गई। और ऐसे में इस केस को हम बोलते हैं दैट द पर्सन हैज डाइड। ओके, इट इज नथिंग स्पेशल कि कुछ एकदम से कुछ चमत्कार हो गया और चमत्कार हुआ, या फिर कुछ दुर्घटना हो गई और वो अचानक से मर गया। नो, सोल हैज गॉन आउट। सो दिस इज कॉमन सेंस, और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। कई बार आपने सुना होगा कि कोई बाथरूम में गया, फिसल के मर गया। आपने सुना होगा कोई चेयर पे बैठे बैठे हार्ट अटैक आया, मर गया। एक अभी मुझे रिसेंटली कोई एक मतलब इंसिडेंट बता रहा था कि उसका कोई दोस्त था, दोस्त नहीं था, कोई उसके अंकल थे। वो खाना खाए रात का और बोले बस टहल के आता हूँ थोड़ा। तो टहलने घर से बाहर निकले, और पास में ही कोई, मतलब घर के बाहर ही कोई ऑटो खड़ा था, ऑटो में जाके बैठे। उनके मोहल्ले के बाहर ऑटो खड़ा था, ऑटो में जाके बैठे और बैठे बैठे डेथ हो गई। जब वो बहुत देर बाद नहीं आए तो उनको ढूंढने के लिए निकले कुछ लोग, और देखा तो बैठा हुआ है इंसान, तो उसको बुलाए, अरे उठो उठो, एक्स वाई जेड, उठो उठो। तो वो उठ नहीं रहा था, उठ नहीं रहा था, तो उसको हाथ लगाया और वो तुरंत उधर गिर गया। मतलब वो उसकी डेथ हो चुकी थी, बैठे बैठे उसकी डेथ हो गई, और उसने कोई जहर वहर नहीं खाया था। ओके, सो बैठे बैठे उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे भी कुछ देखने को मिलता है। तो एक्चुअली देखो, जो जब वो घर से निकला और जो बैठा हुआ है ऑटो में, वो सेम ही है ना ऑलमोस्ट। लेकिन क्या डिफरेंस है? पहले वाले में सोल था, दूसरे वाले में सोल नहीं। एज सिंपल एज दैट। सो हम लोग बोलते हैं ही शी हैज पास्ड अवे। जब हम बोलते हैं ही और शी हैज पास्ड अवे, तो हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि वो पास्ड अवे ओनली? ही शी तो हु है ना। हमने बोल, जैसे मैं बोलता हूँ ही एट माई आइसक्रीम। आपके घर में फ्रिज में आइसक्रीम रखा था, आपने मम्मी को जाकर पूछा वेयर इज माई आइसक्रीम? सो मम्मी ने बोला कि ही एट योर आइसक्रीम। सो फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू आस्क, हु एट? एज सुन एज यू से ही, इट मींस उसका कोई प्रेजेंट है, उसका कोई फर्स्ट पर्सन भी होगा ना, बिकॉज ही तो थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन भी होगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन है? एक्चुअली वो सोल है। Understood? So this is very easy example and very like common sense to understand that there is existence of soul. Who has passed away? The body is still there. So actually the soul has passed away. Okay, I hope you understand. So now second is consciousness. Second is consciousness. तो पहला क्या था? कॉमन सेंस। दूसरा है कॉन्शियसनेस। इफ यू ऑब्जर्व, जब कोई जिंदा इंसान होता है उसमें कॉन्शियसनेस होता है, और कोई अगर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें से जब सोल जाता है, सोल जाने का मतलब क्या? कॉन्शियसनेस चली जाती है। ओके, एग्जाम्पल, जैसे कि देखो अभी ये कैमरा है, वो कैमरा क्या बोल रहा है? आई सी रेड लाइट। कैमरा क्या बोल रहा है? आई सी रेड लाइट, मुझे लाल लाल दिख रहा है, मान लो उसमें कोई सेंसर लगा है। हाँ, तो क्यों? कैमरा सिर्फ रेड लाइट देख पा रहा है क्योंकि उसमें कुछ सेंसर लगा हुआ है, जिससे वो सेंस कर पा रहा है कि मेरे आगे की लाइट रेड है। डेड मैटर है। व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज दैट कैमरा इज डेड मैटर। उसमें सोल नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है। इट इज नॉट कॉन्शियस, इट इज अनकॉन्शियस। ओके, ऑन द अदर हैंड देखो, यहाँ पे एक अंकल आंटी आ गए, वो अपने जमाने के दिन को याद कर रहे हैं, है ना, कि हम ऐसे घुमा करते थे, सनराइज होता था, सनसेट होता था, क्या मजा आता था। व्हाई आर दे एबल टू थिंक? बिकॉज दे आर कॉन्शियस। ओके, या फिर जैसे मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, तो हम लोग पहले ही प्लान कर लेते थे, एक दिन पहले प्लान कर लेते थे, कल सुबह गार्डन जाएंगे। और जैसे उजाला होता था तो हमको दिखता था रेड लाइट आया हो गया, उजाला हो गया, सूरज ऊपर आ गया, और हम निकल जाते थे घूमने के लिए। लेकिन वहीं पर मान लो कोई पत्थर पड़ा, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो, बिकॉज आई एम कॉन्शियस, लिविंग बीइंग इज कॉन्शियस। सो लिविंग बीइंग कॉन्शियस मीन्स टू अवेयर ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, एंड दैट इज इंटेंशनली। ओके, सो देयर इज सम इंटेंशन। जैसे कि मैंने बोला कि मैं गार्डन जाऊंगा कल सुबह उठ के, तो मैं वहां पे कुछ खेलने जाऊंगा, दौड़ने जाऊंगा, एक्सरसाइज करने जाऊंगा। सो देयर इज इंटेंशन बिहाइंड इट। बट वो कैमरे का कोई इंटेंशन है क्या? नो, उसको किसी इंसान ने लाकर प्लेस किया और वो उधर पड़ा हुआ है और कुछ सेंस कर पा रहा है। ओके, तो,
सो जो जैसे आपने कुत्ते को एक पत्थर मारा, भागना चालू होगा या भोगेगा भोगेगा आपके ऊपर, मतलब कुछ तो एक्शन करेगा। लेकिन आप एक पोल है, पोल यू नो, पोल मतलब एक खंबा है, आप खंबे को पत्थर मारो, वो खंबा बोलेगा मुझे क्यों मार रहे हो, खंबा भागेगा क्या वहां से? विल द पोल मूव अवे? नो, राइट? बिकॉज पोल इज अनकॉन्शियस व्हाइल द डॉग इज कॉन्शियस। इवन एक चींटी को भी आप, चींटी को भी छोड़ो, एक चींटी जा रही है उसके सामने आप अपना हाथ रख दो तो वो चींटी अपना रास्ता बदल लेती है, बिकॉज इट इज कॉन्शियस। लेकिन आप एक पत्थर को एक लात भी मारोगे, उसको उठा के फेंकोगे तो भी वो नहीं हिलेगा, बिकॉज इट इज अनकॉन्शियस। सो जिसमें भी कॉन्शियसनेस होता है मतलब उसमें सोल है, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो फर्स्ट वाज common sense, second is consciousness, okay, and then comes third. So what is third? Near death experience or out of body experience. Okay, so what is near death experience and out of body experience? So पहले दोनों तो लॉजिकल थे, मतलब हम अपने खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीई और ओबीई बोलते हैं। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, आप गूगल में कि इसके डिटेल में पढ़ सकते हो। एनडीई क्या होता है? जब किसी इंसान का डेथ आता है, ओके, डेथ आता है, तो वो उसको उसको क्या करता है, वो रियलाइज कर पाता है। रियलाइज कर पाना मतलब उसको एक्सपीरियंस कर पाता है। ओके, एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है? लाइक नॉर्मली ऐसे रिसर्चेस हुए हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस मेडिकल साइंस में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो जब किसी इंसान का जैसे स्पेशली ब्रेन का ऑपरेशन करना होता है, ब्रेन का, ओके, ब्रेन का कुछ सर्जरी करना होता है या हार्ट सर्जरी करनी होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, स्पेशली हार्ट सर्जरी में क्या होता है कि उस इंसान का हम डायरेक्टली, मतलब जब उसको कट करेंगे बॉडी को, तो हार्ट इतना सेंसिबल ऑर्गन है कि आप, हार्ट या फिर ब्रेन सर्जरी में होता है जनरली, तो इतना सेंसिबल ऑर्गन है कि आप डायरेक्टली वहां पे कुछ भी चीरफाड़ नहीं कर सकते, वहां पे आप कटपीट नहीं कर सकते, बिकॉज उस समय समझ में नहीं आता है कि अगर गलती से भी कोई और नस को या फिर किसी और ऑर्गन को आपने काट दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस समय क्या करते हैं, उस इंसान को, दे डोंट वांट टू मेक दैट पर्सन अनकॉन्शियस, उसको वो लोग क्या कहते हैं, हम एनेस्थेशिया नहीं दे सकते। आपको पता होगा कोई भी जब भी किसी डॉक्टर को कुछ काटना पीटना होता है तो क्या करता है, एनेस्थेशिया देता है। एनेस्थेशिया मतलब क्या कहते हैं एनेस्थीसिया को हिंदी में? नॉट गेटिंग दैट वर्ड, एनीबॉडी? भूल लेना। सॉरी, हेलो। यस बोलिए। हाँ हाँ, भूल लेना, भूल लेना। एक्चुअली मैंने ये नहीं सुना है, आप शायद मराठी में बोल रहे हो। ओके, लेट इट बी नहीं नहीं, एनेस्थीसिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, उस जगह को सुन कर देते हैं ताकि वहां पे कोई सेंसेशन ना हो। ओके, सो बेहोशी, सॉरी, यस बोलो। बेहोश कर देना। बेहोश, यस, बेहोश थोड़ा अलग हो गया, बेहोश पूरी बॉडी हो जाती है उस पार्ट को पर्टिकुलरली। ओके, तो क्या होता है जब ये सर्जरीज होती है ना, हार्ट सर्जरी या ब्रेन सर्जरी, उसमें उस इंसान को बेहोश नहीं कर सकते। ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या है, उसको जिंदा रखना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों ने किए हैं कि जब उनके शरीर को फाड़ा गया तो जिस पार्ट में सर्जरी कर रहे थे उसको तो बेहोश कर दिया, लेकिन ब्रेन उनका लाइफ था। तो वो क्या होता है कि वो जो इंसान है वो ऊपर ऊपर चला जाता है, मतलब लाइक जस्ट इमेजिन, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर, वो इंसान ऊपर है और वो ऊपर से अपने आप को ऑब्जर्व कर पाता है। और जब जब डॉक्टर लोग उसकी सर्जरी करते हैं, जब वापस सर्जरी हो जाती है, उसको वापस पैक कर देते हैं, जब वो इंसान उठता है, होश में आता है, तो वो डॉक्टर को सारी बातें बताया है उसने, बता देता है कि आप लोग ये बात कर रहे थे, आपने ऐसे ऐसे मेरी सर्जरी की, वो सब देख रहा होता है। इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं। और ये कोई बातें नहीं है, मतलब कहने की बातें नहीं है, ऐसा रियल में होता है। यू कैन read it on Google or read it on internet, and you can watch about it on YouTube also. Okay, और आप इवन डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं अगर कोई न्यूरो सर्जन अगर आपके पहचान के होंगे तो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। तो इसमें अगर वो इंसान, मतलब उस समय तो वो एनेस्थीसिया था, उसको उस समय कुछ देख नहीं पा रहा था अपने आप को। और आप ही सोचो अगर कोई लेटा हुआ है तो उसके बॉडी पे डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, उसको समझ आएगा क्या? नहीं समझ आएगा, राइट? जैसे हम अपने आंखों के सामने क्या हो रहा है यहाँ पे पलकों पे नहीं देख सकते, वैसे जब कोई लेटा हुआ है तो वो नहीं देख पाएगा। बट वो एग्जैक्टली पूरा सब कुछ बता देता है कि आपने क्या क्या किया या आप लोग क्या क्या बात कर रहे थे। तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मतलब सोल जो है वो बॉडी से निकली, वो एयर में थी, वो सारी बातें सुन रही थी डॉक्टर लोगों की और देख रही थी क्या क्या हो रहा है। जब वो वापस बॉडी में गई और जब वो उठ के खड़ी हुई तो वो सारी बातें बता रही, इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं। एंड दीज आर रियल फिनोमिना। ओके, ये कोई बातें नहीं है सिर्फ कहने के लिए। So you can read about it in detail. Okay, so 11% to 14% of average American population who are mentally and physically healthy have had out of body experience.
So this is Medical Journal of Current Problems in Pediatrics. Okay. Enough research in ND, that is near death experience with impeccable scientific credentials. So ये भी professor and cardiologist means the doctors who deals with heart. Okay, so research on eternal soul, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं जो इसके बारे में बताती थी कि ये सारी बुक्स हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के ऊपर, और इनके ऊपर काफी सारी बुक्स प्रिंट हुई है, काफी सारी बुक्स पब्लिश हुई है जो इन बातों को बताती है. सो यू कैन आल्सो, यू डोंट नीड टू रीड, आप थोड़ा बहुत आप अपने जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा फेथ आए या फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट. ओके, सो दिस इज थर्ड प्रूफ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड नियर डेथ एक्सपीरियंस. सो फर्स्ट वाज कॉमन सेंस, second was consciousness, and third is OBE or NDE. Okay, out of body experience and near death experience. Okay, and last is reincarnation. Okay, reincarnation research. What do you mean by reincarnation? So reincarnation is an English word. इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होता है? री मीन्स फिर से, अगेन, इनकारनेट, तो इन मतलब उसके अंदर, कारना, CARN, कारना मतलब होता है बॉडी, फ्लैश. तो रीइंकारनेशन मतलब फिर से जब कोई सोल बॉडी में आता है, मतलब किसी बॉडी को एक्सेप्ट करता है, उसको रीइंकारनेशन बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसको पुनर्जन्म बोलते हैं. आपने टीवी में देखा होगा पुनर्जन्म, या फिर सेम इंसान मर जाता है फिर वापस उसका पुनर्जन्म होता है. ऐसे बहुत सारे मूवीज में भी होता है. ओके, तो वहां पे वो लोग कितने साइंटिफिक होते हैं आई डोंट नो, बट एक्चुअली यस, इट इज अ साइंटिफिक फिनोमेना. वो कोई मतलब वो कहने की बातें नहीं होती है. रीइंकारनेशन डज एग्जिस्ट, that on the basis of the activities that we have done in this life, इस जन्म में हमने जैसी भी एक्टिविटीज की है, जैसे भी कार्य किए, उस जन्म उसके हिसाब से हमको नई बॉडी मिलती है, और कई बार ह्यूमन बॉडी मिलती है. बिकॉज शास्त्रों में कहा जाता है, भगवद गीता में भी आता है कि हम देयर आर 84 लाख स्पीसीज, और हमको अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है. मतलब हम लोग जैसे कार्य करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में भी विप्लव का क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताया था कि अगर जैसे कोई बहुत सोता है तो उसको पोलर बियर की बॉडी मिल जाएगी. मान लो कोई बहुत ज्यादा मतलब कोई बहुत कम कपड़े पहन के घूम रहा है, मान लो, तो उसको ट्री की बॉडी मिल जाती है. ऐसे शास्त्रों में दिया हुआ है. तो हम जैसे कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको बॉडी मिलती है. लेकिन कुछ केसेस में फिर से ह्यूमन बॉडी तुरंत मिल जाती है. अदरवाइज क्या होता है, नॉर्मली हमको पूरी चक्कर, जो 84 लाख स्पीसीज है उनका चक्कर काट के आना पड़ता है ह्यूमन बॉडी लेने के लिए, और अदरवाइज क्या होता है, फिर से ह्यूमन बॉडी तुरंत मिल जाती है. तो उसको बोलते हैं reincarnation. Okay, so Dr. Ian Stevenson, you can write this name and you can read about his research, and there are many books he has published on it also. Dr. Ian Stevenson, he is like professor of psychiatry at University of Virginia, and he has almost studied 3000 cases of reincarnation. तो कैसे करते थे, जहां पे भी ऐसा पता चलता था कि कोई इंसान है वो अपने पुनर्जन्म को याद कर पा रहा है, तो वो खुद वहां पे जाते थे और उनसे पूछते थे, बात करते थे, और उसके हिसाब से उन्होंने रिसर्च किया. और ये रिसर्च इतने इजी नहीं होते हैं. क्यों? बिकॉज मतलब जैसे मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ तो ऐसा बहुत कम चांस होते हैं कि कोई आके मुझे बताएगा कि मतलब उसको अपने पुराने जन्म याद आ रहा है, और उस समय जाना जब उसको जस्ट वो पुराना जन्म याद आना चालू हुआ था, क्योंकि इसमें कुछ फ्रॉड्स भी हो सकते हैं. मान लो कोई इंसान है, वो बोल रहा है अपना मतलब वो जस्ट नेम एंड फेम के लिए बोल रहा है मुझे पुराना जन्म याद आ रहा है, उसने सबके साथ सेटिंग कर लिया, बचे हुए लोगों के साथ सेटिंग करके वो रिसर्च के लिए बुला रहा है. दैट कैन बी रॉन्ग, बट एक्चुअली ऐसे रियल रिसर्चेस हुए हैं जिसमें जस्ट छोटा बच्चा था, उसको अपना पुराना जन्म याद आ रहा था, वो रिकॉल कर पा रहा था, और ये लोगों ने जाके वहां पे सारा उसका पूरा डिटेल व्हाट वी से उसका बुक बनाया, और एंड दे पब्लिश्ड इन रिसर्च पेपर्स, एंड यू कैन रीड अबाउट इट, नो डाउट. ओके, सो देयर आर मेनी बुक्स ऑन reincarnation, many books on reincarnation, and you can read not few of them, you can read 1-2. Even I have got one book on reincarnation, very interesting. Okay, because कई बार होता था ना, आज से हम बचपन में सिर्फ सुनते थे पुनर्जन्म होता है, बट कभी देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया. So you can read these books and you can experience what other people are telling. Okay, like स्पेशली क्या होता है, कुछ फोटो हमारे पिछले जन्म से रिलेटेड होते हैं. जैसे आपने देखा सुना होगा, कुछ लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, जैसे ही पानी को देखेंगे डरने लगते हैं. या कुछ लोगों को शार्प ऑब्जेक्ट्स मतलब चाकू या फिर तलवार से डर लगता है. किसी को वेपन से बहुत ज्यादा डर लगता है, जैसे ही बंदूक देखेंगे लोग रोने लगेंगे, कांपने लगेंगे. किसी को फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस होता है, मतलब वो लिफ्ट में अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते. अगर आपने किसी को देखा हो, कुछ लोग लिफ्ट में ट्रेवल नहीं कर सकते. क्यों?
क्योंकि बहुत पैक होता है और उन लोगों को पैक जगहों से डर लगता है, किसी किसी को अकेले रहने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। तो ऐसे जो फोबियाज होते हैं या लाइकिंग्स होती है, किसी को पानी में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये जो है ये कई बार पिछले जन्म से रिलेटेड होता है। ओके, नो प्रॉब्लम विप्लव, यू कैन गो। So he has got some work, so he's living fine. So जो फोबियाज होते हैं, लाइकिंग्स होते हैं, वो पिछले जन्म से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो ये उनकी रिसर्च बताती है। यस, इफ प्रीवियस लाइफ एंडेड इन ड्राउनिंग, मतलब अगर कोई पिछले जन्म में डूबते हुए मरा, तो हो सकता है कि इस जन्म में उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगे। किसी को चाकू से मारा गया या उसका मर्डर हुआ है, तो फिर उसको रिलेटेड वेपन से डर लग सकता है। ओके, दूसरा रीइंकार्नेशन का प्रूफ क्या है? रीइंकार्नेशन, जो ट्विंस होते हैं या फिर जिनका मतलब एकदम सेम दिखते हैं, एकदम सेम दिखते हैं, या फिर उनका जो उनका नेचर होता है वो एकदम सेम होता है, इट मे हैपन दैट they have reincarnated. Even though identical twins are physically born by the splitting of a single egg of the mother from the same genetic material, they may have striking contrast in temperament. The difference in temperament is because of two different souls reincarnated in two different bodies. तो वो जुड़वे हैं, दिखते पूरे सेम है, लेकिन उनका जो नेचर है, या कोई हो सकता है कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा है, किसी का एनालिटिकल ब्रेन है एक का, दूसरे का बहुत क्रिएटिव थिंकिंग है ना, कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, दूसरा एकदम शांत रहता है। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग फीचर होता है, बिकॉज अगर एक ही एक से स्प्लिट होके हुआ है और उसमें जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो एकदम सेम होना चाहिए, उनका उनके उनके फीचर्स भी सेम होना चाहिए। बट कई बार उनका जो टेम्परामेंट होता है वो अलग अलग होता है। So this is also an indication that two different souls have entered two different bodies, and therefore they have such properties. Okay, ये case study है बहुत interesting. I'll just play this video, you can watch. Okay. Are you getting voice? No. No, you're not getting. Okay, 1 minute. Just 1 minute. Hare Krishna, we are not getting voice. It's completely fine. We can read the subtitles. My plane was shot.
Hare Krishna, Krishna Bhagwan. ओके तो मैं यस सो जस्ट आई एम पॉजिंग द वीडियो। ओके तो ये वीडियो में आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे ओके कि कैसे एक बच्चा है वो मतलब एक छोटा सा बच्चा है और वो उसको बचपन से ही सारा एरोप्लेन के बारे में मालूम है एंड ही इज फैसिनेटेड अबाउट इट। और जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है और उन्होंने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की सो एक्चुअली मतलब वो जब एरोप्लेन के पास जाता है तो वो एरोप्लेन में अपने आप चढ़ जाता है। वो हेडफोन पहन लेता है और कोई उसको बोलता है कि अरे ये देखो बॉम्ब के जैसा दिख रहा है। उसने बोला ये बॉम्ब नहीं है, ये कुछ जेट का पार्ट है। उसने उसका नाम ले लिया और उसको उड़ाना भी आता था प्लेन। तो जस्ट यू इमेजिन कि एक छोटा सा बच्चा उसको प्लेन, ये डिस्कवरी में आया था, ऐसा नहीं कि अलग से वीडियो बनाया है, ये डिस्कवरी में आया हुआ है। मतलब नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी में ये डॉक्यूमेंट्री आई थी। ओके तो उसको पहले से एरोप्लेन उड़ाना आता था, छोटा सा बच्चा। एंड देन ही कुड रिमेंबर हिज नेम्स एंड ही कुड रिकॉल मेनी मेनी थिंग्स। उसने बहुत सारी चीजें रिकॉल कर लिया और बाद में पता चला कि जेम्स नाम का ही एक फाइटर पायलट था जो वॉर में मर गया था। और फिर ऐसा मतलब लोग मतलब जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कंक्लूड किया कि उसने ही रीइंकार्नेशन से ये बच्चा बनाया और वो बच्चा अपने सारा पास्ट लाइफ को अच्छे से याद रख पा रहा है। सो दिस इज अ रियल रिसर्च। एंड सेकंड केस इज ऑफ दिस गर्ल बाय डॉक्टर आयन स्टीवेंसन शुक्ला गुप्ता। तो शुक्ला गुप्ता ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये शुक्ला गुप्ता देखो यहाँ पर एक फोटो दिख रहा है इस बच्ची का, है ना। ये बच्ची एक मतलब छोटी सी बच्ची रहती है और शुक्ला वॉज अ लिटिल मोर देन 5। श्री सेन गुप्ता मतलब वो सिर्फ 5 साल की लड़की है। श्री सेन गुप्ता एंड 5 अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली जर्नीड विद हर टू भाटापारा व्हेन दे अराइव्ड। मतलब वो बचपन से कुछ बोलती थी कि मेरा घर कहीं और है, मेरा घर कहीं और है। और एक दिन जब उसको भाटापारा लेके गए, भाटापारा इज इन वेस्ट बंगाल। ओके जब उसको भाटापारा लेके गए व्हेन दे अराइव्ड शुक्ला टुक द लीड। जस्ट यू इमेजिन बड़े लोगों को शुक्ला भी आगे चल रही है और बड़े लोग पीछे चल रहे हैं और शुक्ला ने क्या किया, बिना कोई गलत टर्न लिए सीधा एक घर के अंदर लेके जाती है। ओके और वो घर किसका रहता है, अमृतलाल चक्रवर्ती का। ओके और वो क्या कहती है कि ये जो अमृतलाल, ये जो इंसान है ना, ये मेरे ससुर जी है। कैन यू इमेजिन एक 5 साल की लड़की जा रही है किसी घर में, लेके जा रही है और बोल रही है कि ये मेरे ससुर जी है ना। तो ये कोई सिखा नहीं सकता उसको। उसके बाद फिर और सिर्फ इतना ही नहीं कि उसने ऐसा बोला कि वो मेरे ससुर जी, वो सारी चीजें उस गांव के बारे में कि उस घर में क्या है, कौन सा रूम किधर है, कौन से रूम में कौन रहता है, उसका हस्बैंड कौन है, उसका ब्रदर इन लॉ मदर इन लॉ कौन है। और तो और इंडिकेटेड श्री हरिधन चक्रवर्ती एज हर हस्बैंड। और वो बोलती है ये मेरे हस्बैंड है। नाउ यू इमेजिन एक 5 साल की लड़की बोल रही है कि ये जो आदमी मेरा हस्बैंड है और वो अपने बच्ची को भी पहचान जाती है। ओके और जितने भी वहां के मेंबर हैं उनका वो निकनेम भी बता देती है। ओके तो ये रियल रिसर्च डॉक्टर आयन स्टीवेंसन की कि ऐसा सही में हुआ। ओके सो ये भी कुछ प्रूफ्स हैं जो कि अलग अलग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इसके ऊपर रिसर्च किया और इसको प्रूफ किया है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रूफ ऑफ रीइंकार्नेशन और वन ऑफ द प्रूफ ऑफ सोल दैट एट द पॉइंट ऑफ डेथ सोल चेंजेस द बॉडी। वो एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जाता है। ओके सो हमने 4 लॉजिक देखे। सो वी विल सी सम व्हाट साइंटिस्ट से। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, finding myself to exist in the world I believe I shall in some shape or other
always exist. मैं हमेशा exist कर रहा हूँ, मैं मरूंगा नहीं. Okay, what does John Adams say? Those souls who revolted against God were placed here to transmigrate through various species of animals, birds, reptiles, etc. And Socrates is one of the biggest philosophers. I am confident that there truly is such a thing as living again and the living spring from the dead. Okay, so उस डेड बॉडी से लिविंग स्प्रिंग निकलती है और फिर से वो क्या करती है, बॉडी एक्सेप्ट करती है. What we have studied up today, scientific proofs for existence of a spirit soul. That first we understood that we can understand by logic, common sense. Second was consciousness, that living body are conscious while the dead bodies are unconscious. Third was OBE, out of body experience and near death experience. And the last one was reincarnation. ये कुछ logical proofs हैं जिससे हम समझ सकते हैं that soul does exist, and these were the proofs जिससे हम अपना conviction भी बढ़ा सकते हैं, और किसी ने हमको पूछा तो हम उसको explain भी कर सकते हैं. So I'm done from my side. It's 12, 20, 44, 8:44. अभी भी 1-2 मिनट हमारे पास बचे हैं. If you have got any question, you can ask. You can on your mic and ask. आप पूछ सकते हैं. Thank you. Yes. Okay, no problem. So अगर आपको कोई question आता है, you can WhatsApp me. You can ask in group. Okay, like today one student asked one question, you must have read it. Okay, so similarly, if you get any question, you can ask me on WhatsApp. You can call me. Okay, thank you very much. We shall end. It's 8:45 on time. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.